दोस्तों, आज की कहानी है माँ रोज रोज के झगड़ों से अच्छा है दोनों भाभीियों को अलग कर दो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सुरभि सुमित्रा जी की बड़ी बेटी थी। सरल समझदार, ससुराल में भी सभी का मन जीत लिया था सुरभि ने। सुरभि अभी मायके आई हुई थी। मायके में माँ, दो भाई, दोनों सुरभि से छोटी थी और दो भाभियां थी। बड़ी भाभी का नाम शीतल, छोटी भाभी का नाम रश्मि था। सुरभि पहले भी मायके आती थी तो देखती थी दोनों भाभियां बहुत अच्छे से मिलजुल कर रहती हैं, जैसे कि सगी बहनें हो। काम के लिए भी दोनों में कोई लड़ाइयाँ नहीं होती, दोनों कर लेती थी। ऐसा देखकर सुरभि को भी बहुत खुशी होती थी। ऐसा लगता था माँ को दो दो बेटियां मिल गई हैं। इस बात के लिए अक्सर अपनी माँ को छेड़ती रहती कि अब तो माँ मुझे भूल जाएगी, दो बेटियों का प्यार जो मिलेगा। लेकिन इस बार जब मायके आई तो देखा कि दोनों भाभियां बिल्कुल बदल गई हैं। हालांकि दोनों का व्यवहार उसके प्रति पहले जैसा है ही नहीं, लेकिन दोनों देवरानी जेठानी आपस में नई बात करती थी, जिससे घर में एक अजीब वातावरण बन गया था। दोनों को एक दूसरे की बात काटना, अपनी बात ऊपर रखने की होड़ लगी रहती थी। एक दिन अजीब प्रतिस्पर्धा का माहौल बना हुआ था घर में। पहले बच्चे भी साथ में खाते, साथ में खेलते थे, लेकिन अब तो जरा सा भी बात में झगड़ा हो जाता और बच्चों की लड़ाई में दोनों भाभियां लड़ लेती। एक कहती सुरभि दीदी के लिए कढ़ाई पनीर बनाओगी तो दूसरी भाभी कहती नहीं, आज तो चाइनीज ही बनेगा। सुरभि को दोनों का मन रखने के लिए दोनों चीज खानी पड़ती। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन हर बात पर दोनों अलग अलग दिशा में चलती। सुरभि को समझ नहीं आया आखिर दोनों में ये बदलाव क्यों आ गया। माँ ने भी कभी कुछ नहीं कहा। उसने सोचा माँ से ही बात करनी पड़ेगी। माँ, दोनों भाभियां एक दूसरे से लड़ती झगड़ती क्यों रहती हैं? सुरभि ने आश्चर्य से पूछा। कुछ नहीं, दोनों की सोच अलग अलग है, दोनों अपनी जगह सही हैं, बस अपने अपने तरीके से जिंदगी जीना चाहती है। माँ ने कहा। आपका मतलब है दोनों अलग अलग रहना चाहती हैं? सुरभि ने पूछा। ऐसा ही समझ लो, दोनों को लगता है उसके पति की कमाई का हक सिर्फ उन्हीं को ही है। साथ में रहने से अपने मन मुताबिक खर्च नहीं कर पाते और काम भी ज्यादा बढ़ जाता है। माँ ने उदास होकर कहा। भाई क्या चाहते हैं? माँ बोली। वो दोनों भी परेशान हैं, रोज की सीख सीख से घर थक हार के आते हैं। फिर ये घर का तनाव का माहौल से उनका मन खराब हो जाता है। सुमित्रा जी ने कहा। फिर दोनों को अलग क्यों नहीं कर देती हो माँ? सुरभि ने पूछा। अरे पागल हो गई हैं क्या? लोग क्या कहेंगे? बिरादरी वाले क्या कहेंगे? और मैं किसके पास जाऊंगी? मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं। फिर लोग बोलेंगे ननद ने दो घर करवा दिए पीर के। सुमित्रा जी ने चिंतित होकर कहा। माँ, मुझे नहीं पता लोग क्या कहेंगे, लेकिन उसकी मुझे फिक्र भी नहीं। ये कोई अनोखी बात भी नहीं। देर सवेरे सभी अपनी अपनी गृहस्थी में लग ही जाते हैं। पहले हम भी तो सासा जी के साथ थे, पर अब सब अलग हैं। दोनों भाइयों के बीच मन में कोई खटास आए उससे अच्छा है प्यार से दोनों को अलग किया जाए। जहाँ तक तुम्हारी बात है तो अपने दोनों बेटे बहू पर भरोसा रखो। वे मन के बुरे नहीं हैं, बस हालात ऐसे हैं। और पापा ने इतनी तो आपके लिए व्यवस्था की है,
आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं हूं ना। सुरभि ने दोनों भाभी रश्मि और शीतल को बुलाया और उनसे कहा, भाभी, घर स्वर्ग तभी बनता है जब घर के लोग आपस में मिलजुल के खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन अगर मन में थोड़ी सी भी कड़वाहट आ जाए तो घर की बरकत कम हो जाती है। इसलिए जैसा आप दोनों साथी हैं कि आप अलग रहे तो आप अलग रह सकती हैं, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त दीदी? शीतल ने पूछा। भाभी, वो शर्तें तो आपको माँ बताएगी। सुनो, दोनों सभी त्योहार हमेशा एक ही जगह मनाओगी, सुख दुख में एक दूसरे के लिए खड़ी रहोगी, और मैं कभी भी किसी के घर में रह सकती हूँ, और बच्चों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा। सारों बच्चे जैसे अभी सगे भाई बहन की तरह रहते हैं वैसे ही रहेंगे। सुमित्रा जी ने दोनों बहुओं को समझाया। और मैं अपने दोनों प्यारी भाभी के कान ऐसे ही खींचती रहूंगी। सुरभि ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा। दोनों बहुओं ने सहमति जताई। हमारी खुशी के लिए आप दोनों ने इतना बड़ा कदम उठाया। आप हमारे बारे में इतना सोचती हैं। रश्मि ने कहा। शीतल ने कहा, हम भी कोशिश करेंगे पहले की तरह प्यार से एक घर में रह सके, आपसी गलत फहमियों को कम कर सके। भाभी, अलग रहना कोई बुरी बात नहीं, बस आपसी प्रेम हमेशा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में परिवार ही काम आता है। सुरभि ने दोनों भाभियों को गले लगाया और ये ज्ञान दिया। तो दोस्तों, वास्तव में अलग होना कोई गलत बात नहीं है। खास बात तो ये है कि अलग होने के बाद भी हमारा वो पहले वाला प्रेम और प्यार हमें जागरूक रखना चाहिए। और अलग होने से कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी अलग होते तो आए ही हैं। इसलिए अलग होने के बाद भी हमारा प्यार अगर ऐसा ही बना रहे तो उसमें अलग होना कोई गलत बात नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे। कैसी लगी आज की कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।